पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, विशेष प्रार्थनाएं द्वारा प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े हुए हमारे जीवन में शक्ति और आत्मा में अभिषेक, आत्मा के अभिषेक और जीवन में आगे चलने के लिए कृपा, पवित्र आत्मा की कृपा वरदान प्रभु हमको देते रहते हैं। इसलिए हर दिन प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। विशेष उसका हृदय चेदित किए हुए, उसके पवित्र हृदय चेदित किए हुए रक्त बहाया और रक्त और पानी जल बहाकर अभी भी वो खुलाकर ऐसे खुले हुए और हृदय हमारे लिए रक्त बहाकर हमें शुद्ध करते हैं और वो हृदय से हमें स्वागत करते हैं। मतलब उसके हृदय पवित्र हृदय, इसलिए वो धर्मात्मा है। ऐसे मृत्यु के समय प्रभु के मृत्यु देखते हुए क्रूर अत्याचार प्रभु ने सहते हुए कितने कठोर, ये सिपाही लोग इतने कठोर रूप से अत्याचार किया है, वो अत्याचार सहते हुए प्राण दंड ये सहते हुए प्रभु ने मर गए हैं। लेकिन वो मृत्यु के समय वो मृत्यु कितने लोग देख रहे थे। इसमें एक शतपदी ने ऐसे कहा, वो धर्मात्मा है, ईश्वर का पुत्र है। प्रिय मित्रों, वो प्यार वो समझते हैं। हम इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु के आगे, हमको प्रभु के पास आने के लिए अभी रास्ता यह है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा दिया है। ये एफेसियम का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 हम ऐसे पढ़ते हैं। वचन हमको मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। वो रक्त बहाया मतलब वो बलि चढ़ाया, बलि ऐसे छेदित किए हुए गावों द्वारा, गावों से रक्त बहाकर, वो रक्त द्वारा बलि चढ़ाने के लिए रक्त बहाना है, अपने को अर्पण करना है। इसलिए यह रक्त हमें शुद्ध करते हैं, पापों से हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, और हमारे जीवन में ये बलि द्वारा दो भाग है। अभी हमारे जीवन में नया और पुराना, पुराना और नया, इसे दो भाग आया है। पुराना जीवन ये नई मानवता की एकता। एफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने अपने रक्त और रक्त के बारे में प्रभु ने कहा, यह विधान का रक्त है। यह विधान का पवित्र परम प्रसाद की स्थापना के समय प्रभु ने क्या किया है, वो मेरा रक्त है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम शुद्ध हो गए हैं, हम पवित्र बन गए हैं। हम अपराधी थे, हम पापी थे, हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए वो पाप क्षमा वो दिया है और अपराधों के लिए वो कुचल दिया गया है। हमारे पापों का दंड उसके शरीर में, इसलिए उसका शरीर हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए
वो अपने ऊपर ले लिया है बोझ, ये पाप का बोझ, पाप का दंड उसने अपने शरीर में अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो पवित्र हृदय का प्यार, एफेसियों का नाम इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14 कितने हमें ये रक्त द्वारा हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आया है हमें सिखाता है। मतलब हमारे अंतःकरण तक यह रक्त पहुंचते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। अंतःकरण मतलब माम के गर्भ में से मम्मी और पापा पूर्वजों द्वारा जो हमारे जीवन में समस्याएं और हमारे स्वभाव में कमजोरी है और जीवन में क्या क्या अभिशाप है, प्रिय मित्रों, ऐसे मन माता के गर्भ में से अभी तक जो पराजय और जो परिस्थिति में हमको घाव और अपवित्रता, वो प्रभु शुद्ध करते हैं रक्त और ईश्वर के सेवा के योग बनाएगा। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14। तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा ईश्वर को अपने को अर्पण किया है और निष्कलंक है, निष्पाप है, वो पाप कुछ भी नहीं किया है, फिर भी रक्त बहाया है। वो रक्त द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा देता है और हमारे रोगों को अच्छा करता है। इसलिए संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 और 8 में हमारे पापों को वो शुद्ध करता है, वो शुद्ध करता है। इसलिए हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए रक्त द्वारा हमको आज छुटकारा है, अभिशाप से छुटकारा है, पाप बंधनों से छुटकारा है। हर बाधाएं प्रभु दूर करते हैं, क्योंकि शैतान को परास्त करने के लिए संसार की मोह माया में हम डूब गए हैं, तो वो हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, हमको संरक्षण देने के लिए प्रभु का रक्त हमें सदा ऐसे पवित्र करने के लिए। इसलिए ये पवित्र हृदय के पवित्र प्यार हम अभी स्वीकार करेंगे और अपने को समर्पण करेंगे। अपने जीवन के हर मुसीबतों में, हर समस्याओं में प्रभु के आगे पवित्र रक्त द्वारा शक्ति, चंगाई, छुटकारा के लिए अभी हम प्रार्थना करते हैं। और अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और हमारे पूर्वजों के लिए ये पवित्र लहू और यीशु मसीह का पवित्र अति पवित्र हृदय से हमको प्यार वो छेदित किए हुए और लहू बहाया, रक्त बहाया और रक्त द्वारा हमें वो शुद्ध करते हैं। ये हम अभी स्वीकार करेंगे। पवित्र लहू का शक्ति और पवित्र लहू का प्यार अभी हम अनुभव करेंगे। हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय छेदित किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता
रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है, मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति, मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति, इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है, इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है, ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। प्रिय मित्रों, उसके पवित्र हृदय से उसके पावन लहू सदा बहता रहा है। प्रिय मित्रों, हम अनपढ़ लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए, अज्ञानता में ज्ञान देने वाला, पापों में, पाप बंधनों में छुड़ाने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, और प्रभु इतने घोर अत्याचार वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु की ओर देखो, उसके सिर में कांटों का मुकुट और सिर से लाकर पैर तक कोड़ों से मार खाकर कितने गांव, ये गांवों से खून बहते रहे। क्यों? प्रभु इतने छेदित किए हुए हैं, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। उसके पावन गांवों से इसलिए चंगाई हमको देता है। श्री प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे जीवन के असफलताएं और हमारे जीवन के कमी कमजोरी है, प्रभु के आगे हम स्वीकार करते हैं। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु तेरी जरूरत है। ओ प्रभु, आत्मा की अभिषेक चाहिए। ओ प्रभु, उस पास आइए, मैं कितने आपसे दूर हो गए हैं, शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए। उसके वचन, पवित्र वचन, वो प्यार का वचन, शक्तिशाली वचन, चंगाई देने वाला वचन, जीवन का वचन, वो पवित्र वचन से भर दे। गाँवों से शुद्ध कीजिए, बीमारों को चंगा कीजिए। हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को चंगा करता है। उसके पावन गावों में से हर बीमारों को चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त
सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है। इम्मानुएल ईश्वर हमारे सदा साथ है। 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 ईश्वर वो इम्मानुएल हमारे साथ, ईश्वर सदा साथ रहते हैं। ओ प्रभु के आगे इसलिए हम हमारे दुर्बलताओं को समर्पण करते हैं। ओ देश देश में प्रभु पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए सबको आशीष प्रदान कीजिए। कितने लोग नास्तिक लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, कितने रोगी लोग हैं, कितने पाप बंधन में, पापों में प्रभु, पाप बंधन में और पाप के जाल में फंस गए हैं। प्रभु पाप बंधनों से, पाप की जाल से हमें छुड़ाइए। ओ प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। वो शांति देता है, वो शक्ति देता है, वो छुटकारा सब क्षेत्रों में वो हमें उद्धार करने के लिए। वो नाम, प्रभु का नाम कितने बड़ा ये सुदृढ़ गढ़ है। नाम हमारे लिए, ये प्रभु का नाम हमारे लिए रक्षा देने वाला और हमारे लिए संभालने वाला वो प्रभु। इसलिए हम प्रभु का नाम स्वीकार करने पर शैतान भाग जाते हैं। श्री रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। कारण क्या है? वो नाम, ये शैतान भाग जाते हैं। इसलिए शैतान स्वीकार करते हैं उसके नाम के आगे, ये प्रभु के नाम के आगे सब नाम में वो नाम श्रेष्ठ है। इसलिए सब नाम, सब जीव इसलिए स्वीकार करते हैं यीशु प्रभु है। और सब घुटना टेक कर स्वीकार करते यीशु प्रभु है। कारण क्या है? प्रभु शैतान के सिर को कुचल दिया है। इसलिए वो नाम हम स्वीकार करने पर हम स्वर्ग से हमको ये नाम मिला है। यह नाम में हमको शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सदा हमें याद दिलाते हैं, मुक्ति चाहते हैं और चंगाई जो चाहते हैं, छुटकारा जो चाहते हैं, वे लोग नाम स्वीकार करना है, मुख से स्वीकार करना है।
वही रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया, अंधों को दृष्टि दिया है, लंगड़ों को अच्छा किया है, चलने के लिए शक्ति दिया है, गूंगों को बोलने के लिए आशीष दिया है, मुर्दों को वो जिलाया है। वो नाम सबसे महान है, वो नाम सबसे बड़ा है, वो नाम में सबको आशीष है। ये नाम द्वारा कितने पद दलितों को पद प्रदर्शन करने के लिए, दरिद्रों को वचन दिया है और पद दलितों को वो पद प्रदर्शन करते हैं और मुक्त किया है, वो मुक्त किया, स्वतंत्र किया है, आजादी इसलिए हम प्राप्त किया है वो नाम में। इसलिए निर्बल को बलवान बनाया, दुष्ट गणों की दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाया है, दुश्मनों की उस दुष्ट आत्मा की शत्रुता की दीवार उसने गिरा दिया है हमारे प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर नाम, प्रभु का नाम स्वीकार करने पर गांव गांव में, घर घर में, व्यक्ति के जीवन में प्रभु का नाम शक्ति है, प्रभु का नाम अनुग्रह है, प्रभु का नाम में आशीष है। इसलिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। बहुत लोगों की समस्या, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, पड़ोसी के बारे में, ऑफिस में, काम में और आर्थिक स्थिति में, रोजगारी में और शादी में रुकावट, बच्चा नहीं, वो बच्चा बिगड़ हो गए हैं और घर नहीं, जमीन नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे अभी हम समर्पण करेंगे, प्रभु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, एक ही एक नाम, प्रभु का नाम हमारे लिए मुक्ति के लिए, हम ये नाम स्वीकार करेंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो नाम में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार मुक्ति प्राप्त होगी। वो मुक्ति का नाम है यीशु नाम, वो सबसे महान है। एक नाम सबसे महान, वो बन बिगड़े सबका। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। ओ एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे आराधना करोगे, मुझे उपासना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। देश देश में इसलिए आराधना और घर घर में आराधना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और आराधना। प्रभु को प्यार करो, आराधना करो, भांज नहीं रहेगा। अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे बीच में इनसे रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। तुम्हारे परिवार में शांति, तुम्हारे जीवन में आनंद और पाप बंधनों से छुटकारा प्रभु प्रदान करते हैं, आशीष वो देता है।
बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु की वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु की वो नाम है। कोई पहचान लौटाए, यीशु की वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु की वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु की वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु की वो नाम है। कोई पहचान लौटाए, यीशु की वो नाम है। रोते हुओं को वही चलाए, यीशु की वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु की वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु की वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु की वो नाम है। गाये एक नाम है यीशु, यीशु की वो नाम है। गाये एक नाम है, वो सारे बंधन खुल जाए। स्वर्ग के आशीष उतरे, स्वर्ग के आशीष उतरे। प्रभु हाथ बढ़ाकर वो अनुग्रह बरसा दे। हमें स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, उद्धार कीजिए, शक्ति दीजिए। दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाइए। हमारे बच्चों पर अभिषेक दीजिए। पाप बंधनों से छुड़ाइए, रोग बीमारी से बचाइए। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु की वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु की वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु की वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु की वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु की वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु की वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु की वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु की वो नाम है। वो एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम, प्रभु के नाम ओ सबसे महान है, ओ सब नामों में श्रेष्ठ है। बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हटे, शैतान शक्ति नष्ट हो जाए। आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर, ओ आत्मा की वरदान सब जीवन में प्रभु ज्योति ज्योति जलाए। अंधकार दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे, प्रकाश प्रकाश हो जाए। हालाबाहा शुभलाहा श्रीअल्लाह श्रीअल्लाह। यीशु 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 आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला, सांत्वना देने वाला यीशु। सिर झुकाकर प्रभु के आगे सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए निर्णय लेता हुए मैं प्रभु के साथ रहूंगा। मेरे साथ सदा और क्षमा देने वाला, चंगा देने वाला वो प्रभु के साथ मैं सदा रहूंगा। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद अभी हम प्राप्त कर देंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।